औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तुर्क ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाज़ी के जिस कदर हर तरफ चर्चे ही चर्चे हैं, शायद ही तारीख में कोई ड्रामा इस कदर मशहूर हुआ हो। इस्लाम को सही मैनू में दिखाने वाला एर्तुगरुल गाज़ी दुश्मनाने इस्लाम को नाकू चने चिबवाता नज़र आता है, मगर इसकी जीत के पीछे हमेशा इसके दोस्तों और उसके ख़ास बंदों का हाथ था, जिनको जासूसी के लिए दुश्मन के ख़ास इलाकों में छोड़ा हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको एर्तुगरुल गाज़ी के 8 ऐसे जासूसों के बारे में बताएंगे जिन्होंने एर्तुगरुल गाज़ी को हर जंग जीतने में मदद फराहम की। तो चलिए देखते हैं कि ये जासूस कौन से हैं। मगर इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एर्तुगरुल गाज़ी के तमाम किरदारों की बायोग्राफ़ी और तारीख़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें, और इसके साथ साथ इस्लाम की मुकम्मल तारीख़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, नंबर 8 पर बात करते हैं सुंगुरतकीन के बारे में। सुंगुरतकीन एर्तुगरुल गाज़ी के बड़े भाई और सुलेमान शाह के बेटे थे। सुंगुरतकीन एर्तुगरुल गाज़ी के अलावा सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल और सल्जोक सल्तनत के जासूस थे। शुरू में वो मंगोलों के दरमियान उक्ताई खान की फ़ौज में रहे, फिर सल्जोक सल्तनत की खिदमत के लिए ईसाइयों के दरमियान पादरी के रूप में भी रहे। सुंगुरतकीन ने कई कारआमद मालूमात एर्तुगरुल गाज़ी को दी, जिससे एर्तुगरुल की सल्तनत को काफ़ी फ़ायदा हुआ। सुंगुरतकीन के सफ़ेद दाढ़ी वालों से भी ताल्लुकात थे, और फिर बाद अज़ां ये किरदार तारीख़ के औराक से गायब हो गया। नंबर 7 पर है अफशिन बे या आरफीन भाई। दोस्तों, आरफीन भाई सफ़ेद दाढ़ी वालों की फहरिस्त में भी शामिल थे, जिस पर हमारी एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, जिसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए भी देख सकते हैं। आरफीन भाई ने सल्जोक सल्तनत की खिदमत के साथ साथ एर्तुगरुल गाज़ी के लिए जासूसी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। जब तुर्गुत अलब को ईसाई कैद करके किले ले गए तो आरफीन भाई ही थे जो ईसाइयों के किले में पादरी के रूप में घुस गए और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना काम आसान अंदाज से सरअंजाम दिया। फिर जब उनका राज आया हो गया तो लाश की एक्टिंग करके किले में निकलने से कामयाब हो गए। नंबर 6 पर हैं अलविन उस्ताद। दोस्तों, अलविन उस्ताद को एर्तुगरुल गाज़ी ने इंतहाई तंगदस्ती के आलम में उनकी जान बचाने के लिए ख़रीदा था। अलविन उस्ताद ईसाई था और सोने के कारोबार का माहिर था। बाद अज़ां अलविन उस्ताद ने दुमरुल अलब के साथ कराचाईसर किले में जासूसी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। उनका राज अयां होने पर दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर दिया। नंबर 5 पर हैं दुमरुल अलब या सिपाही दाऊद। दोस्तों, दुमरुल अलब का शुमार एर्तुगरुल के बेहतरीन जानबाजों और जासूसों में होता है। दुमरुल अलब ने उस्ताद अलविन के साथ कराचाईसर किले में दुकान बना ली, और ये दोनों जासूस शहजादी हलीना से मालूमात लेकर एर्तुगरुल गाज़ी तक पहुंचाते थे। यूं दुमरुल अलब ने अपना काम बेहतरीन अंदाज से अंजाम दिया। जब उनका राज अयां हो गया तो दुमरुल अलब भागने में कामयाब भी हो गया। नंबर 4 पर है अहमद। दोस्तों, अहमद दरअसल पहले ईसाई गवर्नर था जिसका नाम आरिस था। एर्तुगरुल गाज़ी ने कराचाईसर किला को फतह करने के बाद आरिस को गिरफ्तार कर लिया, और आरिस ने एर्तुगरुल गाज़ी के बेहतरीन रवैये से मुतासर होकर शेख इब्नुल अरबी की सोबत से इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आरिस का नाम अहमद रख दिया गया। अहमद बाद में एर्तुगरुल गाज़ी का जासूस बन गया और बेल्चिक के गवर्नर के पास जाकर बेहतरीन मालूमात एर्तुगरुल को फराहम की। आखिर में नोयान ने अहमद को मौका पाकर कत्ल कर दिया। नंबर 3 पर है अब्दुर्रहमान अलब। दोस्तों, गाज़ी अब्दुर्रहमान अलब एर्तुगरुल का बेहतरीन जांबाज और जासूस था। अब्दुर्रहमान का शुमार एर्तुगरुल गाज़ी के बेहतरीन दोस्तों में होता है। गाज़ी अब्दुर्रहमान अलब की बायोग्राफ़ी जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये हकीकत में भी एर्तुगरुल गाज़ी के बेहतरीन कमांडर थे, जिन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई किले फतह भी किए। अब्दुर्रहमान गाज़ी की जासूसी इसलिए भी अहम है कि अब्दुर्रहमान एर्तुगरुल के सबसे ताकतवर दुश्मन नोयान के पास जासूसी करने के लिए गया था, और उसने एक दफ़ा तो अपनी जान तक भी पेश कर दी थी। यूँ उसकी मालूमात से एर्तुगरुल को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और अब्दुर्रहमान अलब की वफ़ात एर्तुगरुल के पोते ओरहान गाज़ी के दौर में हुई, और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान सुल्तान ओरहान गाज़ी की शादी भी अब्दुर्रहमान की बेटी से हुई। नंबर 2 पर है अतसीज़। दोस्तों, अतसीज़ दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का जासूस था। अतसीज़ एक बाहिम्मत और हौसलामंद इंसान था।
अरसीज़ ने ही ताजिर सिमको से अर्तुगरुल गाजी की जान बचाई थी और फिर बाद में कराचाइसर किले में ताजिर निको के रूप में जासूसी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। दोस्तों, कराचाइसर किले की फतह में अरसीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। कराचाइसर की फतह के बाद अरसीज़ ने गवर्नर आरस को पकड़ने और उनका ठिकाना मालूम करने की कोशिश भी की थी। अरसीज़ का राज अयां होने पर गवर्नर आरस और तितान ने उसे कत्ल कर दिया। नंबर 1 पर है मरगन। दोस्तों, बिलाशुबा मरगन अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा जासूस था। मरगन पहले पहल मंगोल कमांडर नोयान का एक खास सिपाही था। मरगन तीन अंदाजी और खोज लगाने का माहिर था। बीजो नोयान की मौत की वजह भी मरगन ही था। मरगन बहुत आसानी से दुश्मनों में घुल मिल जाता था। मंगोल कमांडर अलंजाक के पास हलाकू खान की तरफ से जो खत आता था, मरगन उस खत को बदलकर नया खत अलंजाक को दे देता था और असल खत अर्तुगरुल गाजी को देता, जिससे उस खतरनाक दौर में मुसलमानों को मंगोलों की कार्रवाइयों का पहले ही पता चल जाता था और अर्तुगरुल गाजी पहले ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते थे। दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल गाजी के 8 बड़े जासूस, जिनकी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने काफ़ी फतुहात हासिल की। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और अब्दुल रहमान गाजी कौन थे, तो सामने स्क्रीन पर टच कीजिए। इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।